वो केवल भेद जानते हैं, झूठ जानते हैं, छल जानते हैं। वो जनता में जो उनको प्रेम दिखाना चाहिए, जो मोहब्बत की दुकान उनको खोलनी चाहिए, ये वो चीज़ नहीं जानते हैं। और इसलिए उनका सूफड़ा साफ होने के लिए अब 2027 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी चूँकि वो सीरियल, नाटक और ड्रामा के अलावा उनको जनता की सेवा करने का हुनर उनको सीखना होगा गांधी परिवार से। और कोई बात नहीं है, वो फिर से सीरियल करेंगी और फिर से ड्रामा करेंगी। एक भूल थी जनता की और उनका साम दाम दंड भेद है जिससे वो जीत गई थी। बाकी जीवन में स्मृति ईरानी यहाँ में थी तो नहीं जीतेंगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय भोई मऊ गेस्ट हाउस के जस्ट बाहर हमारी मौजूदगी है रायबरेली में, और आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। किशोरी लाल शर्मा मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में सोनिया गांधी। आपने देखा यहाँ पर एक भारी भरकम जीत हुई अमेठी में। अमेठी में स्मृति ईरानी आखिरी तक इंतज़ार कर रही थी कि राहुल गांधी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ने लगभग 1.5 लाख वोटों से शिकस्त दी है और राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की है। आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, गेट के पास हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गेट पर मौजूद। और सड़क की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की खुशी है। शुरुआत आपसे करते हैं। बछड़ावा से लेकर के रायबरेली और रायबरेली से अमेठी तक बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। लेकिन पूरे देश की जनता इस समय बदलाव चाह रही थी और उसी बदलाव की आंधी में जननायक राहुल जी जो परिवर्तन चाहते थे, उसके लिए रायबरेली और अमेठी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को एक भरपूर समर्थन मिला। और रायबरेली और अमेठी तो वैसे भी गांधी परिवार का गढ़ है ये, और गांधी परिवार के लिए ही ये जनमानस उनसे आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता रखता है। भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, साम दाम दंड भेद, लेकिन विजयी भाव आप लोग का हुआ। वो केवल भेद जानते हैं, झूठ जानते हैं, छल जानते हैं। वो जनता में जो उनको प्रेम दिखाना चाहिए, जो मोहब्बत की दुकान उनको खोलनी चाहिए, ये वो चीज़ नहीं जानते हैं। और इसलिए उनका सूफड़ा साफ होने के लिए अब 2027 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बड़ा झुंझलवा दिए स्मृति ईरानी को आप लोग। स्मृति ईरानी जी चूँकि वो सीरियल, नाटक और ड्रामा के अलावा उनको जनता की सेवा करने का हुनर उनको सीखना होगा गांधी परिवार से। और कोई बात नहीं है, वो फिर से सीरियल करेंगी और फिर से ड्रामा करेंगी। मुस्कुरा रहे हैं कि इसलिए कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है और जननायक राहुल गांधी जी इस देश के संविधान को उन्होंने बचा लिया। और जो मंसूबे थे इस भाजपा सरकार के कि इस देश के लोगों के साथ अन्याय जो कर रहे थे, वो अन्याय अब नहीं होगा और इस देश में भाईचारा से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। नाम क्या हुआ आपका? सुशील पासी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश का प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। पूरी टीम आपकी यहाँ मौजूद है, इंतजार हो रहा है अभी? जी, हम तो अमेठी से हैं। अमेठी से अमेठी बड़ा हिला के रख दिए आप लोग। जी नहीं, हिलाहट साफ दिखाई दे रही है। नहीं, वो तो कारण था, पूरे देश में इनके खिलाफ लहर थी और अमेठी की जनता 5 साल में ही इनसे उब गई। 70 सालों से अमेठी संसदीय क्षेत्र, संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कैप्टन शर्मा जी, और उसके बाद अब देखिए फिर शर्मा आ गए। शर्मा के आने के बाद ही ये शर्मा गई थी। इनको पता था चुनाव यहाँ बड़ा मुश्किल फंस गया है, लेकिन ईरानी राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। नहीं, कर तो रही थी, लेकिन फिर राहुल जी ने कहा था ना, जब गई थी वायनाड, तो उन्होंने बता दिया था कि हम तो वहाँ नहीं आएंगे, हम अपने आदमी से तुमको हराएंगे तभी हम अमेठी आएंगे। अमेठी भी वो गए नहीं है। मजा आ गई फिर। हाँ बिल्कुल मजा आ गई। चुनाव जीतने के बाद ही पहुँचेंगे अमेठी। चाचा आपका नाम क्या हुआ? नंद कुमार पांडे। उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल। इस बार के चुनाव पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या लग रहा, मन में क्या आ रहा? इसमें आ रहा कि भाजपा बिल्कुल साफ हो जाएगी और साफ होएगा। हाँ, जो उनका अहंकार रहा। कहाँ के रहने वाले? रायबरेली से या अमेठी से? नहीं, सिंहपुर जिला हमारा तहसील वो पड़ता है, ब्लॉक सिंहपुर। कहाँ? अमेठी में? अमेठी में। हाँ, पाप लग गवा। पाप लग गवा। ऐसे प्रस्ताव नहीं वापस लेहिन। जब 700 किसान मरा है दिल्ली में, तब वापस लेहिन। लोग कहा इनके प्रस्ताव वापस नहीं होता है, वापस कह लेहिन, मुँह धुआं होएगा। तो भाई रिजल्ट से बिल्कुल खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अब मोदी भी जाएंगे। अभी बराबर के दूसरे तालमेल नहीं चल रहा। लेकिन तालमेल नहीं चल रहा। 75 साल की उम्र है, ये बुजुर्ग है, क्या कैसा लग रहा? अभी तो पीछे भी देख रहे, हजारों की संख्या में भीड़ है और लोग आते ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे, मन में क्या आ रहा है रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग उत्साहित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हम आपसे
शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कहाँ से? अमेठी या रायबरेली? जी अमेठी से। अमेठी की बड़ी जनता आई है। जी बिल्कुल। वहाँ तो बिल्कुल गर्दा उड़ा दी है स्मृति ईरानी बेचारी। उड़ना था, उन्होंने झूठे खोखले वादे किए थे तो उन वादों पे कोई खरा उतरी नहीं है, तो गर्दा उड़ना है। भैया मंत्री भी नहीं बनाए गए, ऐसा काम कर दिया आप लोग। तो कहाँ बनाई जाएंगी? मुस्कुरा रहे हो। अब मुस्कुराएंगे नहीं तो करेंगे क्या? देखिए मुस्कुराहट छूट जाती है। चाचा ये सबकी मुस्कुराहट क्या है छूट जाती है स्मृति ईरानी का नाम लेते हैं? देखो जैसे कि 5 साल उन्होंने जो ड्रामा दिखाया अमेठी में, जनता बिल्कुल उनसे ऊब चुकी। जो वादा किया सारे झूठे निकले और किसी तरह का एक पैसे का कोई विकास का काम नहीं किया। यह रायबरेली के हैं कि अमेठी के? अमेठी बड़ी जनता आई है। अच्छा अमेठी से जो है एक भूल थी जनता की और उनका साम दाम दंड भेद है जिससे वो जीत गई थी। बाकी जीवन में स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी से नहीं जीतेंगी। चाचा भैया आपसे बात कर ले, सब कुछ सही था, अयोध्या से क्या हरा दियो? अयोध्या हाँ बड़ा तगड़ा टॉपिक पूछे हैं, जवाब दे सही था कि नहीं था? जवाब दे दें। जवाब हुआ तो चाहिए, सब जनता सुनना चाहती है। दिखाएंगे चैनल पर। बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल पक्का? पक्का ना? हाँ पक्का। देख लीजिए जो बोलूंगा बहुत कठोर रहेगा। कठोर रखे। अयोध्या के हारने का मेन कारण यही था, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ के जितने मकान तोड़े गए, जितने दुकानें तोड़े गई, जितने घर वहाँ बेघर हुए, आपने कई वीडियो देखा, आंख में आंसू आ जाएगा। ऐसे दादी रोती रही, उनके बेचारे एक लड़का था वो भी गोद लिए थी, उस लड़के को नहीं पाल पा रहे हैं। सोचिए, भगवान ने कभी नहीं सोचा कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे 2 पैसा कमा रहे अपने घर परिवार के लिए, उनको आपने छीन लिया, बेघर कर दिया। भैया एक बात बताओ, राम मंदिर तो आस्था के विषय पूरे दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, उसके बाद आप लोग शराब दे देते हो, हार जाते हैं, ये सब क्या चल रहा है? कौन शराब देगा? आप ही लोग तो दिए, पब्लिक दे रही है। सुनिए, जो हाई लगती है, हाई जो पब्लिक होती है, ये हाई का ही शराब है। अगर उन्होंने काम किया होता जनता के प्रति, वो सोच ले राम 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 राम, हर जगह राम राम राम, हर जगह राम है, दिल में है, कड़कड़ में, घर घर में राम है। एक चीज और बताओ, अमेठी से हो कि रायबरेली से? ईमानदारी से काय हरा दिए स्मृति ईरानी? बब्बर शेर है राहुल के। नहीं, स्मृति ईरानी को हरा दिया? बढ़िया सब कुछ तो चल रहा था, सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा था। हाँ। पता क्या बढ़ाया कहाँ? गलती पता क्या की? अब जाके वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछें। आप लोग मिले? नहीं, जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे जाके मिले, वो ज्यादा प्रताड़ित थे। भाजपा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी से प्रताड़ित थे? वो ज्यादा प्रताड़ित थे, क्योंकि मजबूरी थी। किसी की बुआ लगती थी, किसी की मौसी लगती थी, किसी की दीदी लगती थी, एक रिश्ता तो था नहीं। अब मजबूरन जो मतलब 50-60 की उम्र है, उनको भी दीदी बोलना पड़ता था। ये कहाँ से होगा? बड़ा समस्या वाली बात भैया, उनका प्रकोप था। अच्छा आपसे एक प्रश्न ले ले, इधर आइए। आपसे तो मुलाकात हुई, बड़ा दुरिया चबवा दी, तो उसके बाद भी हरा दिए यार तुम लोग, गलत बात है कि नहीं? अमेठी में जो हार का सार है केवल एक लाइन है, हाँ। हार का सार बराबर अहंकार। हाँ। और हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं आदरणीय सोनिया जी ने उनको यही संदेश दिया है कि सब कुछ करना है लेकिन अहंकार नहीं करना है। और अहंकार वैसे भी ईश्वर का वो है, आहार है। तो अयोध्या जो हारे हैं वो भी अहंकार से ही हारे हैं। यहाँ तो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया गया, उसके बाद भी बिल्कुल सफाया कर दी। जब जनता चुनाव लड़ने लगती है, पहले आवाज थी कि सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, तो अमेठी की जनता ने वही दिखाया है। मुस्कुराहट आ रही है। ये सरकार बना ली, मुस्कुराहट किसी की गायब कर दिया है तो मुस्कुराहट ले आए हैं, किसी की मुस्कुराहट गायब करके मुस्कुराहट ले आए हैं। अरे देखिए किस तरीके की बातें हो रही है पब्लिक के बीच में। अभी मन में क्या आ रहा है? मन में क्या चल रहा है? देखिए मन में क्या चल रहा है, आदरणीय पंडित। कहाँ से हैं? यहाँ से रायबरेली का रहने। रायबरेली बड़ी देर में जनता मिली, पूरी अमेठी यहाँ पे इकट्ठा है। हाँ बताइए। जी पूछिए आप। क्या चल रहा अभी मन में, इतनी बड़ी जीत के बाद? मन में क्या चल रहा है? राहुल जी की बड़ी जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत हुई है, और राहुल जी हमारे यहाँ से रायबरेली से सांसद हैं और आने दिनों में काम करेंगे। हमने काम भी किया है, नेफ्ट कॉलेज ले लीजिए आप। इंतजार कर रहे हैं अभी राहुल गांधी का? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग बराबर मिला करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात हुई थी, खटाखट मन में चल रहा है? चलने हुआ नहीं, उसी ने पूरा काम किया। अरे भाई अमेठी से शुरू हुआ था और वो शायद खटाखट पहले हो जाता तो ये फटाफट सारे भाग गए होते।
ये जो आज बैसाखी के सारे से चल रहे हैं ना, बैसाखी दूर तक ही ना बैसाखी नहीं मिलती, जरा सा रह गया। जरा सा नहीं रह गया। बस ये मान लो कि वो धोखा या गलती कुछ भी मान लो, ये हमसे हो गए, हम इस गलती को मान रहे हैं। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं नीतीश चाचा आएंगे? नीतीश चाचा देखो, नहीं पलटू राम नहीं, देखिए अभी देखिए रिस्पेक्ट आ रही है। नहीं रिस्पेक्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ, आदमी 100 गलती कर ले, एक सही काम कर ले तो आदमी उसकी सारी गलती माफ कर देता है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर शायद 70 प्लस वो हो गए हैं। मतलब मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में आएंगे तो वो गंगा नहाएंगे? अरे मैं बता दूं, गंगा नहीं नहाने के, वो गंगा से भी पर नहाएंगे। देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान उनको पलटू राम का खिताब नहीं बल्कि ये खिताब देगी कि नीतीश जी ने सियासत में पूरी जिंदगी में अगर देश हित में सबसे बड़ा कदम कोई उठाया था तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार को समर्थन देकर उठाया था, वरना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक मौका है अपने गुनाहों का पश्चात कर, कभी कभी मौका आता ना तो उनको समझ जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो सबकी दुआएं साथ है, अल्लाह भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और सद्बुद्धि देगा वो इस कदम को जरूर उठाएंगे। उस बैसाखी को वो अपनी निकालेंगे और जब वो बैसाखी निकलेगी एक बात जरूर होगी, जब बैसाखी निकलेगी एनडीए वालों को पता नहीं चलेगा बैसाखी कब निकली और धड़ाम धड़ी वो नीचे आकर गिरेंगे एकदम से। मजबूती तो काफी हो गई है ना आप लोग की? अभी बिल्कुल हो गई है, खुल गए। नाटे से चेहरे मुस्कुराहट काफी जबरदस्त है। बिल्कुल है, बिल्कुल रहेंगे, सरकार बनेगी। चुनाव जबरदस्त लड़ा है? बिल्कुल लड़ा है, बिल्कुल हिला के रख दिया है। बिल्कुल। वो तो आप अमेठी से या रायबरेली से? रायबरेली से। रायबरेली में तो चुनाव एक तरफा देखा जा रहा है, लेकिन अमेठी में कहीं ना कहीं फाइट जबरदस्त करी है आप लोगों के बारे में आपको बता पाएंगे कुछ? रायबरेली में क्या क्या हुआ, जरा कुछ घटनाएं बताएंगे? वही घटना क्या है, हम लोग रायबरेली में राहुल जी के साथ लगे हुए थे, राहुल जी को जिताया, 4 लाख प्लस का मामला था, 4 लाख प्लस से उनको जितवाया। साम दाम दंड भेद दूसरी तरफ से सब कुछ यूज हुआ, चाहे जो कुछ हो गया हो, लेकिन राहुल जी को हम लोगों ने जितवाया। लगे हैं, हम लोगों से बराबर मुलाकात होती है, मिलते हैं। हो गई एकदम? बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल कॉलर टाइट हो गई है। क्या कहेंगे, क्या आ रहा है अब मन में अभी? बिल्कुल, यहाँ पे आज तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, पीछे मैं भीड़ देख रहा हूँ हजारों की, अंदर भी तमाम कार्यकर्ताओं, पूरा अमेठी और रायबरेली या भोए मऊ में इकट्ठा है। अभी मन में क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और वो आज सामने दिख रहा है। अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र तो चलेगा। बहुत दिन राजतंत्र हो गया, ये अच्छी शुरुआत है देश के लिए। अच्छी। अमेठी से या रायबरेली से? मैं रायबरेली से हूँ। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लें, स्मृति ईरानी हार गई, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी लाई गई, 14 और 19 में जो कट था वो अब घट गया? नहीं, अब उनकी जगह कंगना रनावत ने ले लिया है। अब बड़ी स्टार है, वो छोटी स्टार थी तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात, जगह एक्वायर कर ली गई। जगह एक्वायर हो गई। देखिए, भोए मऊ गेस्ट हाउस में है, पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं भोए मऊ गेस्ट हाउस के बाहर। और आपको बता दूं, कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद होंगे, सोनिया गांधी के साथ में किशोरी लाल शर्मा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के मन में काफ़ी खुशी है, हर्षोल्लास का माहौल है। और लगातार आप देख रहे हैं, करारी शिकस्त देने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो बता रहा है कि विपक्ष को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत किया। मैंने प्रश्न लिया कि नीतीश कुमार क्या वापस आएंगे, तो लोग कह रहे हैं अगर संविधान को अगर मानते हैं तो वापस ज़रूर आएंगे, किसानों के फेवर में, नौजवानों के फेवर में आएंगे वापस। ये सारी बातें हो रही हैं। और फील्ड में जो विपक्ष जो मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो इंडिया गठबंधन ने जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाल किया है, इसको लेकर के काफ़ी खुशी है लोगों में। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, सभी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के आज मौजूद रहेंगे रायबरेली के भोए मऊ गेस्ट हाउस में। आपको हर अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।